हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फीके एजुकेशन। मैं आपका साइंस टीचर विवेक सर और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं चैप्टर 10 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इज। सो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ह्यूमन आई में जो लाइट अमाउंट ऑफ लाइट कंट्रोल करता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं। फर्स्ट वन इज रेटिना, सेकेंड वन इज कॉर्निया, थर्ड इज आइरिस एंड फोर्थ इज लेंस। रेटिना होता क्या है? रेटिना का काम होता है बेसिकली इमेज को फॉर्म करना और इमेज को प्रिस्क्राइब करना, मतलब कि इमेज को फॉर्म करता है और इसमें कुछ सेल्स रहते हैं जैसे रॉड्स एंड कॉन्स। सो रॉड्स का बेसिकली काम क्या होता है, ये एक तरीके का नाइट विजन होता है। सो हमें अंधेरे में अगर कुछ चीज़ हम देख पा रहे हैं या लो लाइट कंडीशन में कुछ चीज़ देख पा रहे हैं, सो ये रॉड सेल्स की वजह से होता है। कॉन्स जो है हमें कलर आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। सो ये गलत ऑप्शन है। सेकेंड, कॉर्निया। कॉर्निया का बेसिकली काम क्या होता है? कॉर्निया का बेसिकली काम होता है ये हेल्प करता है लाइट को इजेक्ट होने में और लाइट को रेटिना पे क्रिएट करने में। सो ये भी गलत है। थर्ड, आइरिस। आइरिस का बेसिकली काम क्या होता है? इसका काम होता है कि कितने अमाउंट में लाइट एंटर हो और कब हो। जैसे हमें पता है कि जब डिम लाइट रहती है तब ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट की ज़रूरत रहती है ताकि इमेज फॉर्म हो पाए, और जब बहुत ज़्यादा लाइटिंग कंडीशन रहती है सो लो लाइट कंडीशन की ज़रूरत रहती है। सो थर्ड ऑप्शन जो है आइरिस, ये सही ऑप्शन है। इसका काम बेसिकली होता है कंट्रोल करना अमाउंट ऑफ लाइट को। फोर्थ वन इज लेंस, ये भी गलत है। लेंस का बेसिकली काम होता है इमेज फॉर्म करना। नेक्स्ट, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज। जो लीस्ट डिस्टेंस मतलब कम से कम हमें इतनी दूरी तक कुछ चीज़ें दिख सकती हैं ह्यूमन आई में। सो फर्स्ट वन इज 10 सेंटीमीटर, गलत है ये। सेकेंड इज 15 सेंटीमीटर, ये भी गलत है। थर्ड इज 25 सेंटीमीटर, ये सही ऑप्शन है। सो जो लीस्ट डिस्टेंस होता है हमारे नॉर्मल ह्यूमन आई का वो 25 सेंटीमीटर होता है, और जो फार डिस्टेंस होता है डिस्टिंक्ट विजन का वो इन्फिनिटी होता है। फोर्थ वन इज 50 सेंटीमीटर, ये भी गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनएबिलिटी टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। मतलब इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि अगर किसी को डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिख रहा है तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा। सो मायोपिया फर्स्ट ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन हाइपरमेट्रोपिया, थर्ड ऑप्शन इज पर्स बायोपिया एंड फोर्थ वन इज एस्टिग्मेटिज्म। सो फर्स्ट वन इज मायोपिया। मायोपिया होता क्या है? मायोपिया का दूसरा नाम है नियर साइटेडनेस। इसका मतलब होता है मायोपिया में हमें पास की चीजें क्लियरली दिखती है बट वी कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। सो इसमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब दूर की चीजें हमें क्लियरली नहीं दिखती है, इज नॉट विजिबल। सो पहला ऑप्शन सही है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था द इनएबिलिटी टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड मायोपिया। मतलब दूर की चीजें अगर हमें नहीं दिख पा रही है सो हमें मायोपिया है। सेकेंड वन इज हाइपरमेट्रोपिया, जो कि गलत है। हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम है फार साइटेडनेस। इसका मतलब होता है इसमें हमें नियर ऑब्जेक्ट जो है वो विजिबल नहीं होता है और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब दूर की ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली विजिबल होती है। सो ये भी गलत है। थर्ड वन इज पर्स बायोपिया। पर्स बायोपिया जो है ये
पास की और दूर की दोनों चीजें हमें नहीं दिखती है। सो ये भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द आई कंटेन लाइट सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड रॉड्स एंड कॉन्स। सो कौन से पार्ट में रॉड्स एंड कोन्स फाउंड होते हैं? सो फर्स्ट वन इज लेंस। लेंस जो है, लेंस में रॉड सेल्स और कॉन सेल्स नहीं पाए जाते हैं, सो ये गलत ऑप्शन है। सेकेंड वन इज रेटिना। जैसा कि हमें पता है रेटिना में रॉड्स और कॉन सेल्स पाए जाते हैं, जिसके वजह से हम जितने भी लाइट सेंसिटिव चीजें हैं वो देख पाते हैं। मतलब लो लाइटिंग कंडीशन में भी हम चीजें देख सकते हैं, जो कि रॉड सेल से पॉसिबल है। और कोन्स का काम होता है कलर आइडेंटिफाई करना। सो ये रेटिना हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व? ऑप्टिक नर्व का बेसिकली फंक्शन होता क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल लाइट एंटरिंग द आई। लाइट को कंट्रोल करता है ये आई में एंटर होने के लिए। सो ये काम होता है हमारे रेटिना का। सेकेंड वन इज, सो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकेंड वन इज कन्वर्ट लाइट इनटू एन इमेज। लाइट को इमेज में कन्वर्ट करता है, ये भी गलत ऑप्शन है। थर्ड, सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन। सो ऑप्टिक नर्व का बेसिकली काम क्या होता है? ये सिग्नल सेंड करता है हमारे ब्रेन को कि ये इमेज ऐसी दिखती है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है। फोर्थ वन इज एडजस्ट फोकल लेंथ। फोकल लेंथ एडजस्ट करना काम है हमारे प्यूपिल का। सो ये भी गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच डिफेक्ट ऑफ विजन इज ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल। सो इन चारों ऑप्शन में से हमें ये बताना है कि कौन से विजन के डिफेक्ट से हमें सिलियरी मसल वीक हो जाती है। फर्स्ट वन इज मायोपिया। मायोपिया की वजह से हमारी सिलियरी मसल वीक होती है? जी नहीं, क्योंकि मायोपिया बेसिकली होता क्या है? नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब हमें पास की चीज दिखती है बट वी कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। सो ये गलत ऑप्शन है। सेकेंड वन इज हाइपरमेट्रोपिया, ये भी गलत है। हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम है फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस मतलब हमें दूर की चीजें क्लियरली दिखती है बट वी कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। सो ये भी गलत ऑप्शन है। थर्ड वन इज पर्स बायोपिया। पर्स बायोपिया सही है। पर्स बायोपिया एक डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसमें हमारी सिलियरी मसल वीक हो जाती है। सो हम ना पास की चीजें क्लियरली देख पाते और ना ही दूर की चीजें क्लियरली देख पाते। नेक्स्ट, द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज। ब्लू कलर का स्काई हमें क्यों दिखता है? सो फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की वजह से हमें दिखता है। रिफ्लेक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब भी लाइट बाउंस बैक करती है फ्रॉम दी सरफेस, एक सरफेस से टकराने के बाद अगर लाइट बाउंस बैक करती है तो रिफ्लेक्शन कहलाता है। सो ये गलत ऑप्शन है। सेकेंड, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब भी लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सो उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। डायरेक्शन चेंजेस। डायरेक्शन इसलिए चेंज होता है क्योंकि उसकी स्पीड चेंज हो रही रहती है। जब भी रेयरर से डेंसर मीडियम में कोई भी लाइट जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है, इसीलिए रिफ्रैक्शन भी गलत है। थर्ड वन इज डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब होता है जब भी वाइट लाइट स्प्लिट होती है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। कॉन्स्टिट्यूएंट कलर क्या है हमारा? 7 कलर, दैट इज विबग्योर। सो विबग्योर डिस्पर्जन ये हमारा गलत ऑप्शन है। डिस्पर्जन की वजह से हमें ब्लू कलर का स्काई नहीं दिखता है। फोर्थ वन इज स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब होता है जब भी लाइट जब स्कैटर हो जाती है। स्कैटर क्यों होती है? अगर लाइट किसी भी ऑब्स्टिकल से टकरा के
स्कैटर होती है। सो जब भी लाइट ऑब्स्टिकल लाइक डस्ट पार्टिकल्स या वाटर वेपर्स जो कि हमारे सराउंडिंग में है, तो जब लाइट इससे टकराती है और स्कैटर होती है, so उस फिनोमिना को हम स्कैटरिंग बोलते हैं। सो स्कैटरिंग के वजह से हमें स्काई ब्लू कलर का दिखता है। नेक्स्ट, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड। सो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, जब व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है सो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में डिवाइड होती है और वो कलर होते हैं विबग्योर। विबग्योर मीन्स वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और जैसा कि हमें पता है जो रेड कलर है उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। मैक्सिमम वेवलेंथ मीन्स हम रेड कलर को दूर से ही पहचान जाते हैं, वहीं पे जो वॉयलेट कलर है उसकी मिनिमम वेवलेंथ रहती है। और जो रेड कलर है उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहती है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहती है इसीलिए ये लीस्ट स्कैटर होता है। और वहीं पर जो हमारा वॉयलेट कलर है वो इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी वजह से ये सबसे ज्यादा स्कैटर होता है। सो रिफ्लेक्शन, जैसा कि हमें पता है रिफ्लेक्शन में जब लाइट बाउंस बैक होती है किसी सरफेस से टकराने के बाद, सो वो रिफ्लेक्शन कहलाता है। सो ये गलत ऑप्शन है। सेकेंड वन इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में जब एक लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में और उसका डायरेक्शन चेंज होता है, सो वो रिफ्रैक्शन कहलाता है। सो ये भी गलत ऑप्शन है। थर्ड वन इज डिस्पर्जन। डिस्पर्जन सही ऑप्शन है। डिस्पर्जन का मतलब ही होता है कि जब व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, जो कि है विबग्योर। सो डिस्पर्जन हमारा सही ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द व्हाइट लाइट टू स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। किस कारण से जो व्हाइट लाइट है वो स्प्लिट होती है 7 कलर्स में। सो फर्स्ट वन इज ग्लास स्लैब। अगर व्हाइट लाइट ग्लास स्लैब से पास हो सो क्या होगा, व्हाइट लाइट जब ग्लास स्लैब से पास होती है सो इसका डायरेक्शन चेंज होता है क्योंकि व्हाइट लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करती है। सो इसमें कोई भी कलर हमें विजिबल नहीं होता है, व्हाइट लाइट ही दिखती है। सो एक गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में अगर व्हाइट लाइट थ्रो करेंगे तो क्या 7 कलर्स हमें दिखेंगे? जी नहीं। कॉनकेव लेंस का काम क्या होता है? बेसिकली कॉनकेव लेंस का काम होता है लाइट को अब उसके पाथ से वापस रीडायरेक्ट करना। थर्ड वन इज प्रिज्म। प्रिज्म, जी हाँ, अगर हम प्रिज्म पे व्हाइट लाइट थ्रो करेंगे सो जब व्हाइट लाइट प्रिज्म पे थ्रो होती है सो ये कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में डिस्पर्स हो जाएगी। इसे ही हम 7 कलर्स, दैट इज विबग्योर। सो जी हाँ, प्रिज्म के वजह से ही व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है 7 कलर्स में। नेक्स्ट, fill in the blank. First one is the twinkling of star is caused by dash of light in the atmosphere. Twinkling of star है वो किस वजह से होता है? तो twinkling of star जो है हमारे स्कैटरिंग के वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट, the red color of sun at sunrise and sunset is due to dash of light. So जो रेड कलर का है हमारा सन दिखता है सनराइज के टाइम पे और सनसेट के टाइम पे, वो क्यों होता है? सो ये बेसिकली हमारा रिफ्रैक्शन की वजह से होता है।
थर्ड वन, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द ह्यूमन आई में हमारा इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है? सो जैसे कि हमें पता है ह्यूमन आई में इमेज हमारा रेटिना पे फॉर्म होता है। फोर्थ वन, हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग डैश लेंस। हाइपरमेट्रोपिया कौन से लेंस से करेक्ट होता है? सो हाइपरमेट्रोपिया हमारा कॉन्वेक्स लेंस से करेक्ट होता है, जो कि हमारा कुछ ऐसा दिखता है। कॉन्वेक्स लेंस मीन्स थिनर एट द एजेस एंड thicker at the center part. Rainbow is formed due to the combination of dash and dash of light by water droplets. So रेनबो हमारा किस वजह से फॉर्म होता है? डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन और जो है हमारा वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर क्या होता है? इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस कारण से हमें रेनबो विजिबल होता है। नेक्स्ट, सो ये थे हमारे चैप्टर 10 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे हम इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज भी लेकर आएंगे। सो हमारे चैनल फ्यूकी एजुकेशन से जुड़े रहे और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।